गुड मॉर्निंग सेकंड क्लास। आई होप आप ठीक होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, बिला वजह बाहर नहीं जा रहे होंगे और बाहर जाने की ज़रूरत है तो मास्क लगा के जाएं। ठीक है, आज आपका हिंदी रीडर का लेसन 10 है। ओके, लेसन 10 है। लेसन का नाम है नन्ही नीतू। मैं रीड कर रही हूँ, आप ध्यान से सुनिए। देखिए, इसमें नन्ही नीतू में दो बहनों की कहानी, एक का नाम नीतू, एक का नाम है, देखिए, एक का नाम नीतू, एक का नाम रीतू। अब मैं सुना रही हूँ। नीतू को गाड़ियों से खेलने का बड़ा शौक था। उसके पास छोटी बड़ी ढेर सारी गाड़ियाँ थीं। उसे सबसे ज़्यादा पसंद थी एक बड़ी कार, जिसमें बैठकर नीतू उसे चला भी सकती थी। लेकिन कार में वो मज़ा कहाँ के जो स्कूटर में होता है। फिर आजकल कार उसकी छोटी बहन रीतू को ज़्यादा पसंद थी और सारे दिन रीतू ही उससे खेलती रहती थी। नीतू रात दिन यही सोचती रहती कि उसके पास स्कूटर क्यों नहीं है। क्या पता चला इसमें कि एक नीतू है कि उसको गाड़ियों से खेलने का बड़ा शौक था। उसके पास छोटी बड़ी ढेर सारी गाड़ियाँ थीं। सबसे ज़्यादा उसको क्या पसंद था? सबसे ज़्यादा उसको पसंद था स्कूटर। वो दिन रात यही सोचती थी कि मेरे पास स्कूटर क्यों नहीं है। अब आगे देखते हैं। माँ नीतू को खाना खाने के लिए बहुत बुला रही थी और नीतू नन्ही गुड़िया हाथ में पकड़े एक छोटे स्कूटर के बारे में सोच रही थी, जिससे वो चला भी सके। माँ खाना लेकर नीतू के कमरे में आ गई। वो छोटे छोटे निवाले बनाकर नीतू को खाना खिलाने लगी। मुँह चलाओ नीतू, माँ ने कहा। नीतू ने ध्यान दिया कि माँ ने दाल चावल खूब अच्छे बनाए हैं। उसने मुँह का खाना ख़त्म किया और माँ ने एक और निवाला मुँह में डाला। क्या कर रही थी नीतू? माँ खाना लेकर आई। माँ आवाज़ दे रही थी कि नीतू खाना खा लो। उसका ध्यान नहीं था, उसका ध्यान तो सिर्फ स्कूटर में ही था कि मेरे पास स्कूटर क्यों नहीं है। आगे देखते हैं। उसने मुँह का खाना ख़त्म किया और माँ ने एक और निवाला मुँह में डाला। क्या सोच रही हो नीतू, ठीक से खाती क्यों नहीं? माँ ने थोड़ा नाराज़ होकर पूछा। तो माँ, मेरे पास स्कूटर क्यों नहीं है? नीतू ने उदास होते हुए पूछा। सबके पास सब चीज़ें नहीं होती, हमें बहुत सी चीज़ें अच्छी लगती हैं बेटा, माँ ने प्यार से समझाते हुए कहा। लेकिन हम सब कुछ तो नहीं खरीद सकते। हाँ, अगर तुम ठीक से खाना खा लिया करो और रोज़ पढ़ा करो तो क्या पता तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। नीतू क्या कहती थी कि माँ, मेरे पास स्कूटर क्यों नहीं है। तो माँ ने प्यार से समझाया कि बेटा, हर चीज़ हर किसी के पास नहीं होती। तुम ध्यान से खाना खा लो और ध्यान से पढ़ा करो तो तुम्हारी इच्छाएं भी पूरी हो जाएंगी। अब आगे देखते हैं। सच माँ, नीतू ने जल्दी से मुँह का खाना ख़त्म करके पूछा। रोज़ पढ़ने और ठीक से खाना खाने से कैसे इच्छा पूरी हो जाती है? नीतू ने क्या सवाल किया? नीतू ने सवाल किया कि माँ, क्या मैं अच्छा से पढ़ाई करूँगी, रोज़ खाना खाऊँगी, क्या इससे इच्छाएँ पूरी हो जाएंगी? माँ ने बताया, रोज़ पढ़ने और ठीक से खाना खाने वाले बच्चों को सभी प्यार करते हैं। माता पिता, तुम्हारे अध्यापक और भगवान भी ऐसे बच्चों की इच्छाएं सभी मिलकर पूरी कर देते हैं। माँ, आप कितनी अच्छी हो, आपने पहले क्यों नहीं बताया? नीतू ने खुश होकर मुँह का खाना ख़त्म किया और अगले निवाले के लिए मुँह खोल दिया। माँ ने खाना खिलाते में प्यार से नीतू को क्या समझाया कि तुम अगर सही से खाना खाओगी और ठीक तरीके से पढ़ाई करोगी तो सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। माता पिता और अध्यापक और भगवान सारी इच्छाएं पूरी कर देते हैं। तो नीतू ने क्या कहा कि नीतू ने कहा, माँ, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अब देखते हैं आगे। माँ, आप कितनी अच्छी हो, आपने पहले क्यों नहीं बताया? नीतू ने खुश होकर मुँह का खाना ख़त्म किया और अगले निवाले के लिए मुँह खोल दिया। अरे मेरी प्यारी गुड़िया, जब तूने पूछा तभी तो मैंने बताया। कोई बात परेशान करे तो माँ को बतानी चाहिए ना। माँ ने लाड़ से नीतू को गले से लगा लिया। आज नीतू का जन्मदिन है। सुबह स्कूल जाते समय माँ ने उसे मित्रों के लिए चॉकलेट और उपहार दिए। नीतू ने शाम को घर लौटकर देखा कि घर गुब्बारों से सजा था। इसमें क्या बताया गया है? माँ कह रही है, नीतू को समझा रही है कि जब कोई भी तुम्हारे माइंड में कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई भी परेशानी होती है तो तुम्हें अपनी माँ से अपनी बात कहनी चाहिए। तो नीतू ने कहा कि ठीक है। नीतू का जन्मदिन है। नीतू के जन्मदिन के ऊपर जब उसका नीतू का जन्मदिन था तो उसकी माँ ने उपहार में नीतू के लिए कुछ चॉकलेट दी, उसके स्कूल में फ्रेंड को देने के लिए। अब आगे देखते हैं। केक भी था और उसकी प्यारी
टोपी भी लेकिन लेकिन मेज़ हमेशा की तरह उपहारों से भरी नहीं थी। नीचे एक डिब्बा रखा था, खूब बड़ा। इसमें क्या हो सकता है नीतू की समझ में नहीं आ रहा था। जैसे हर साल उसकी मेज़ पर जब उसका बर्थडे मनाया जाता था तो मेज़ पर बहुत सारे गिफ्ट होते थे, लेकिन इस बार ज़्यादा मेज़ पर गिफ्ट नहीं थे। उसके पास एक बड़ा सा डिब्बा रखा था। नीतू ने सोचा कि देखें इस डब्बे में क्या रखा हुआ है। अब आगे देखते हैं। नीतू ने नए कपड़े पहने और मेहमानों के साथ जन्मदिन के उत्सव का आनंद लिया, लेकिन आज कोई उसके लिए उपहार नहीं लाया। ऐसा क्यों हुआ? उसने सोचा माँ से पूछना चाहिए। माँ, आज मेरे लिए कोई उपहार क्यों नहीं लाया? नीतू ने पूछा। माँ बोली, नीतू, आज सारे मेहमानों ने मिलकर एक ही उपहार खरीदा है, देखा नहीं वो बड़ा सा डब्बा। नीतू ने डब्बा खोला तो उसमें से लाल स्कूटर निकला, एक चश्मा और दास्ताने भी निकले। बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हम इंसान की बहुत सारी जो है इच्छाएं उभरती रहती हैं। अगर सारी इच्छाएं इंसान की अगर पूरी ना हो तो मायूस नहीं होना चाहिए, नर्वस नहीं होना चाहिए, क्योंकि सारी इच्छाएं कभी किसी की पूरी नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं और जो भगवान है, अल्लाह है, तो वो भी बच्चों की इच्छाएं पूरी करने की कोशिश करते हैं और काफ़ी इच्छाएं उनकी पूरी हो जाती हैं। अगर हमारे मन में कोई इच्छा है, अगर वो हमारी इच्छा है, वो हमारी अगर पूरी नहीं हुई, हमारी ख्वाहिश, हमारा जो सपना है, अगर वो पूरा नहीं हुआ तो हमें नर्वस नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो ख़ास इच्छाएँ होती हैं उनको माँ बाप पूरा करने की कोशिश करते हैं। अध्यापिका भी जो होती है, अध्यापक आपके स्कूल के जो टीचर्स होते हैं वो भी उन्हें पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए हमें नर्वस नहीं होना चाहिए और हमें हर किसी चीज़ की डिमांड नहीं करनी चाहिए अपने पेरेंट्स से कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। जो मिल गया उसी पे ऊपर वाले का हमें शुक्र अदा करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है। तो बच्चों, आज आपने ये कहानी सुनी। अब आप ध्यान रखना, कभी भी फालतू चीज़ों के लिए मम्मी पापा से ज़िद नहीं करना। जो आपके पास चीज़ है उसी में आप खुश रहने की कोशिश करना। ओके, अब मैं आपकी बैक एक्सरसाइज कराऊंगी। सेकंड क्लास, अभी हमने 10 लेसन रीड किया था, जिस लेसन का नाम था नन्ही नीतू। तो अब हम इसकी बैक एक्सरसाइज करेंगे। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये कठिन शब्द है, ये आपको अच्छे से पढ़ना है और अपनी कॉपी में लिखना है। देखिए, शब्द अर्थ हैं ये, वर्ड मीनिंग, इनको याद करो और इनको सुंदर सुंदर करके लिखो। अब यह बैक एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाओ। देखिए, पहले में देखते हैं, नीतू को सबसे खेलने का शौक था। नीतू को किससे खेलने का शौक था? ऑप्शन दिए गए यहाँ पे, गेंद से, गाड़ियों से, किताबों से। तो गाड़ियों से खेलने का शौक था, तो मैंने यहाँ पर गाड़ी वाले इस पर टिक किया है। देखिए, आप भी यहाँ पर टिक करना। सेकंड देखते हैं, नीतू रात दिन किसके बारे में सोचती थी? स्कूटर, गुड़िया, गाड़ियाँ। तो स्कूटर के बारे में सोचती थी, तो देखो मैंने यहाँ पर टिक का निशान लगाया, आप भी यहाँ लगाइए। देन लास्ट देखते हैं, अच्छे बच्चों से कौन कौन प्यार करते हैं? अध्यापक, माता पिता, सभी। तो सभी पर हम यहाँ पर टिक करेंगे। अब देखते हैं हम एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 3 है, खाली स्थान भरो। यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, देखो, इनकी सहायता से हमको यहाँ पर फिल करना है। देखिए, पहला वाला देखिए, नीतू के पास सबसे बड़ी ढेर सी ड्रेस थी। क्या थी? गाड़ियाँ। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? हम यहाँ पे गाड़ियाँ लिखेंगे। यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, इनकी सहायता से हम लिख रहे हैं, गाड़ियाँ थी। सेकंड देखते हैं, माँ छोटे छोटे क्या था? निवाले। छोटे छोटे निवाले बनाकर नीतू को खाना खिलाने लगी। देन थर्ड देखते हैं, नीतू ने देश दिया कि माँ ने दाल चावल खूब अच्छे बनाए हैं। तो क्या करा? ध्यान। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? ध्यान लिखेंगे हम। अब फोर्थ देखेंगे, बच्चों की डेज सभी मिलकर पूरी कर देते हैं। तो क्या कर देते हैं? इच्छाएं। तो ये देखिए, मैं यहाँ पर ये लिख रही हूँ, इच्छाएं। अब लास्ट देखते हैं, शाम को घर डेज से सजा हुआ था।
बताओ किस चीज़ सजा हुआ था? ये था गुब्बारों से। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? गुब्बारों से सजा हुआ था। अब देखते हैं हम बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 है। वाक्यों पर सही या गलत का चिन्ह लगाओ। ठीक है, देखिए पहले वाले में क्या है, नीतू के पास खेलने के लिए बहुत सी गाड़ियाँ थीं। तो ये राइट है या रॉन्ग है? ये राइट है, तो यहाँ पे हम राइट का निशान लगाएंगे। देन सेकंड देखेंगे, नीतू ने अपनी माँ का कहना नहीं माना। ये भी राइट है, क्योंकि उसने खाने के लिए माँ आवाज़ दे रही थी तो उसने नहीं सुना था और उसकी माँ अंदर खाना लेके कर गई थी। अब हम देखेंगे यहाँ पर, हमें बड़ों से अपनी परेशानी छुपानी चाहिए। गलत, तो यहाँ पे हमें गलत का निशान लगाना चाहिए। हमें बड़ों से अपनी परेशानी छुपानी नहीं चाहिए। ओके, अब ये देखते हैं, मेज़ उपहारों से भरी हुई थी। भरी हुई थी? नहीं, अभी आपने लेसन सुना है, यहाँ पे रॉन्ग का निशान लगाएंगे। लास्ट देखते हैं, डब्बे में से लाल स्कूटर निकला। सही, तो यहाँ पे हम सही का निशान लगाएंगे। अब ये देखिए क्वेश्चन आंसर यहाँ पर लिखे हुए हैं। ये क्वेश्चन और इसके आंसर मैं आपको एक पेज के ऊपर लिखकर आपके ग्रुप में सेंड कर दूँगी। अब आगे देखते हैं, ये एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 7 है। 3 शब्द लिखो। ठीक है, यहाँ पे देखो गया छोटी लिखी हुई गई, छोटी की मात्रा वाले शब्द। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए लिख कर दिखा दिए हैं। देखो आप, पिन, दिन, रिन। अब आगे देखते हैं, ओ की मात्रा वाले शब्द। ये छोटा ओ है तो ओ की मात्रा वाले शब्द। तो यहाँ पर मैंने देखो आपके लिए लिख के दिखाया है, ओखली, दोस्त, आओ। यहाँ पे है छोटा ऊ, तो छोटे ऊ की मात्रा वाले शब्द हमें यहाँ पर लिखने हैं। मैंने ऑलरेडी आपके लिए लिख के रखे हैं। देखिए छोटे ऊ की मात्रा के कौन कौन शब्द होते हैं, तुम, सुन, बुन, और भी बहुत सारे होते हैं, पर मैंने ये वाले लिखे हुए हैं। आप देख लीजिए, आप ये भी लिख सकते हैं और दूसरे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए बड़े ऊ की मात्रा वाले शब्द। ठीक है, देखिए स्कूल, स्कूटर, नीतू। अब लास्ट में देखते हैं संयुक्त अक्षर से बने शब्द। ठीक है, देखिए मच्छर, मक्खन, गुच्छा। अब आगे देखते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन 8 है, वाक्य बनाओ। यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, इनकी सहायता से मैंने यहाँ पर वाक्य बनाए हैं। अब आप, मैं पढ़ के सुना रही हूँ, आप ये भी बना सकते हैं और अपनी मर्जी से दूसरे भी बना सकते हैं। देखिए पसंद, पहला वाला है पसंद, तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, मुझे स्कूल जाना पसंद है। ओके, अब सेकंड देखते हैं, मज़ा, आज स्कूल में मज़ा आया। अब थर्ड देखते हैं, आजकल, आजकल ठंड बहुत हो रही है। बहुत ठंड हो रही है ना बच्चों आजकल। देखो अभी देखते हैं, उदास, आज मैं उदास हूँ। अब ये इच्छाएं, हमारी सभी इच्छाएं पूरी नहीं होती। अब लास्ट वाला देखते हैं, मेहमान, आज घर पर मेहमान आए थे। तो ये वाले मैंने वाक्य बना दिए हैं, आप ये वाला भी लिख सकते हैं और अपनी मर्जी से दूसरे भी बना सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे क्या क्या बना हुआ है। देखो यहाँ पे चित्र गए हैं ना, चित्र वो यातायात के साधनों के चित्र दिए गए हैं। यानी कि जिस सवारी से हम कहीं कहीं जाते हैं, अपनी नानी के घर जाते हैं, घूमने जाते हैं कहीं ना कहीं, तो किसी न किसी सवारी में बैठ के जाते हैं ना हम। ये देखिए, ये कार, तो मैंने यहाँ पर कार लिख दिया। ये रेल है, तो यहाँ पे रेल लिख दिया। ये ट्रक है, ट्रक में हम सामान लेके जाते हैं कहीं, घर हमें अगर खाली करना होता है, दूसरे जगह कुछ सामान अगर पहुँचाना होता है तो हम ट्रक की मदद लेते हैं। तो बच्चों ये सारा काम आपको अपने हिंदी रीडर की कॉपी में सुंदर सुंदर करना है, और आप भूलना नहीं, इसको पढ़ना भी है और आपको इसको लिखना भी है। ओके, बाय बच्चों।